आइए दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी आज के कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पहली खबर, अमेरिका के विदेश रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन नजर आए, तो अब इनकी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिकी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दोनों लीडर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन में अमेरिकी सेना के एक अहम बेस के ऊपर भी संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों इसी बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे जिसके ऊपर ये ड्रोन मंडराते हुए दिखे। तो डर इस बात का है कि कहीं ईरान अमेरिका के इन जगहों पर हमला ना कर दे। अगर ईरान अमेरिका के इन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों को मार गिराता है तो अमेरिका की ये अब तक की सबसे बड़ी भयानक हार होगी। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार अब इन मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा रही है। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, कतर ने ईरानी अधिकारियों को भी अपने देश से निकाल दिया, क्योंकि कतर पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। कतर के गैस प्लांट पर हमला करने के बाद कतर सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की और उनके यहाँ जो भी ईरानी अधिकारी थे उनको देश से बाहर निकाल दिया। वहीं इधर ईरान में भी पुलिस वालों की हत्या के 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। कतर के जो तेल गैस प्लांट पर हमला किया ईरान ने, उस पर दुनिया के 12 मुस्लिम देश नाराज हुए हैं। सऊदी अरब बोला कि ईरान सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे पास भी जवाब देने की ताकत है। हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 20वां दिन है और इससे एक दिन पहले आपको पता होगा कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर ईरान ने हमला किया था। उसके बाद आज दुनिया के 12 मुस्लिम देशों ने ईरान की इस कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई और इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को भी कहा है। यह बयान सऊदी की राजधानी रियाद में हुई बैठक के बाद सामने आया है। इस बैठक में सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत कई मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्रीज शामिल थे। वहीं इधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड का कहना है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं करेगा। ऐसा सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक ईरान इजराइल अमेरिका जंग में अब तक 2455 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, दोनों ओर से जारी युद्ध के हालातों के बीच। वहीं इधर अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ भी बोली कि पाकिस्तानी मिसाइलों से भी अमेरिका को बड़ा खतरा है भविष्य में। रूस और चाइना भी इसी कैटेगरी में है। 10 साल बाद 16,000 मिसाइलें अमेरिका तक हमला कर सकेंगी। अमेरिका के सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की वैश्विक खतरे से संबंधित सुनवाई में तुलसी गबार्ड ने ये चेतावनी दी है। ये अमेरिका खुफिया एजेंसी की प्रमुख है और इसका कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई जा रही हैं जो भविष्य में अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये चेतावनी दी है। आज एक बार फिर से युद्ध के हालात गंभीर होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। देखिए आप, सेंसेक्स 1800 अंक गिरकर वापस 74,900 पर आ गया। निफ्टी में भी लगभग 550 अंकों की भारी गिरावट रही है। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। और इस बीच बड़ी खबर है, इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री की भी मौत हो गई। खुद ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान की तरफ से ये पुष्टि की गई। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमला हुआ। इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद में क्यूबा पर भी हमला कर सकता हूं, उसको भी मैं कब्जाऊंगा, हासिल करके रहूंगा। वहीं भारत में गैस सिलेंडर क्राइसिस के कुछ और हालात देखिए आप। हरियाणा में लोगों को गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से हाईवे जाम किया। फतेहाबाद में पंजाब का रास्ता बंद किया। लोग बोले कि सुबह 4 बजे लाइन में लग रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है। इधर बिहार के होटल और रेस्टोरेंट में तो लिटरली इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही हैं कि शमशान का कोयला इस्तेमाल किया जा रहा, तंदूरी रोटी, चिकन वगैरह सेकने में। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने हिडन तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्टर के सामने ही चिता से कोयला निकाला जो शमशान में जलाते लोगों को उस लकड़ी के कोयले को इस्तेमाल किया जा रहा होटल रेस्टोरेंट के खाना बनाने में। देखिए जरा आप, गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच होटल रेस्टोरेंट वाले कितने हद तक गिर सकते हैं। चिता की आग को जल्दी बुझा दी जाती है, फिर कोयले से हड्डियां छांट कर निकाल ली जाती हैं। छोटी मोटी हड्डी रह भी गई तो जल जाती है। जलने पर थोड़ी महक आएगी, लेकिन चिकन के तंदूर में तो पता ही नहीं चलेगा। ये हिडन कैमरे पर खुलासा सामने आया उन लोगों का जो शमशान की चिताओं से कोयला बुझा करके ला रहे हैं अपने होटल रेस्टोरेंट में। देखिए आप, होटल रेस्टोरेंट की तंदूर और लिट्टी स्टॉल में सब खप जाता है। गैस ही नहीं मिल रही है, इसलिए डिमांड काफी बढ़ गई है। पटना के 5 घाटों में से एक दिन में कम से कम 400 किलो कोयला निकलता है शमशान घाटों में और सब सप्लाई हो जाता है। सबसे ज्यादा शादियों में भी इसकी सप्लाई हो रही है। आपको चाहिए जितना मिल जाएगा, बस बच बचा कर ले जाइए, नहीं तो धंधा बैठ जाएगा। जहां भी जाता है बहुत सेफ्टी के साथ बचा कर भेजा जाता है। ये दावा होटल रेस्टोरेंट्स में जो लोग चिता का कोयला सप्लाई करते हैं वो एजेंट्स की तरफ से किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान जल्दी पानी डालकर लकड़ियों को बुझा दिया जाता है और उसका कोयला फिर बेचा जा रहा है शादियों वगैरह में और रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में खाना बनाने के लिए। ये राइजी एजेंट का कहना है कि कोयले में गंध आएगी लेकिन खाना नहीं महकेगा, मतलब खाने में गंध नहीं
आएगी। ऐसा ये अकेले बिहार का मामला देखिए, जहां इस घाट पर रोजाना 1400 समूह का लकड़ी से अंतिम संस्कार होता है। 8000 शमशान घाट हैं। रोज औसतन 2000 लोगों की मौत होती है और एक शव जलाने में 300-400 किलो लकड़ी का कोयला इकट्ठा हो जाता है। रोजाना करीब 490 टन लकड़ी की खपत होती है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक शमशान का कोयला इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं। इससे हमारे शरीर में हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, पॉइजनिंग वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। उसके बावजूद लोग बाग किस तरह से अपने धंधे कारोबार के लिए लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। देखिए आप। सो क्रेडिट एंड थैंक्स टू भास्कर रिपोर्टर, ये सच लोगों के सामने लाने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सामने आ रही है। इजराइल देश, जो कि अभी युद्ध के हालातों में काफी चर्चा में है, वो दुनिया का सबसे 8वां खुशहाल देश है। यहाँ तक कि भारत में लोग पाकिस्तान से भी कम खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से भी ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की गई और इसमें लगातार 9वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। ये टॉप 10 दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट और नाम भी आप देख सकते हैं। फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड। 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है, लेकिन इजराइल 8वें नंबर पर। इजराइल के लोग ज्यादा हैप्पी हैं ऐसा। जबकि अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश रहा। 147 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 104वें नंबर पर है, भारत जबकि 116वें स्थान पर है। भले ही भारत की जीडीपी इकोनॉमी काफी बेहतर है, लेकिन खुशहाली के मामले में भारत से पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी है ऐसा। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। ड्रोन हमले में कुवैत की तेल रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 20 लड़ाके भी ढेर हुए। वहीं तेल डिपो के बाद अब गैस संयंत्रों पर भी अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया है। एक ईरानी महिला फुटबॉल टीम भी वापस अपने देश लौटी। पश्चिम एशिया में तनाव काफी चरम पर चल रहा है। और वहीं जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने, उनको भी अब इजराइल ने धमकी दी सीधी सीधी और कहा कि हम पीछा करेंगे, खोजेंगे और खात्मा करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर इजराइल का एक कड़ा रुख भी देखने को मिला है। इजराइल का कहना है कि जो भी ईरान का सर्वोच्च नेता बनेगा, सुप्रीम लीडर बनेगा, उसको हम ढूंढ कर मारेंगे ऐसा। और एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट देखिए आप। पीएम मोदी के पुतला जलाए जाने के पुराने वीडियो को भी अभी इजराइल ईरान के तनाव से जोड़कर शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो इस तरह के फेक वीडियो को स्प्रेड ना करें। तो ये रही दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज के कुछ प्रमुख बड़ी खबरें। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।